बैच क्लास के ऊपर और टेस्ट क्लास के ऊपर हम लोग काम करने वाले हैं। तो हम कैसे इंटरव्यू से क्वेश्चंस आते हैं वो आप लोग दे दीजिए, जो प्रिपेयर्ड है वो आंसर्स देंगे आप लोग। और मैंने आपको कल ही बहुत लोग मिले हुए हैं, तो एक इधर की बैच है, वर्धा की बैच है, वो लोग आएंगे 108 के लड़के, मतलब बाकी सभी लोग आएंगे। अभी 20-20 लोगों की बैच हम लोग बना रहे हैं। अश्विनी थून मैम भी ज्वाइन हो जाएंगी। ओके। और अभी हम लोग ये 15 तारीख तक हम लोग ये बैच कवर करेंगे। ओके। इसमें आप लोगों का पूरा डेवलपमेंट, उसके बाद एडमिन में लूँगा, और जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतने इंटरेस्ट क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं। ओके। और उसके बाद आप लोगों को हम लोग लास्ट में, मतलब ये पहले इंटरव्यू सेशन होने के बाद अगले वीक से आप लोगों को प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे आपको। ओके। और एट द सेम टाइम LWC वर्क होगा आपका। LWC का एक छोटा सेशन दिया जाएगा जो कंपनी में पूछे गए हैं बहुत लोगों को, तो ऐसे हम लोग टास्क देंगे, छोटे छोटे टास्क देंगे, वो आप लोगों को इंडिविजुअली बनाना है। ओके। तो अभी आप लोगों को फ़िलहाल आपको डेवलपमेंट करना है। ओके। अब डेवलपमेंट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, क्योंकि आजकल क्वेश्चन पूछने का तरीका बहुत चेंज हो गया है, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको डेवलपमेंट जमेगा। जितने मैंने क्वेश्चन दिए उसको फॉलो करो बस। और जाने की इच्छा होगी तो अभी अटेंड करो प्रॉपर वे से, और रेगुलर रहो आप लोग। और जिसको ऐसा लग रहा है कि नहीं हम लोग अभी नहीं कर सकते, तो क्लियरली बता दो। ऐसा कोई मेरे को ये नहीं रहेगा। मैं क्या करूँगा, आपका 15 तारीख के बाद सेशन लूँगा। ओके। तब तक आप लोग आप खुद को प्रिपेयर करके रखिएगा। उसके बाद हम लोग 10 दिन रुकेंगे, 10 दिन उनको प्रिपेयर करवा के दूंगा। लेकिन क्या होगा, बैठना है, इसलिए कचरा, मतलब जो सॉलिड लोगों में कचरा मत करो आप लोग। नहीं जम रहा है, जैसे मिहिका मैम को नहीं जम रहा है, उनका भी सेशन चालू है, नूतन मैम का सेशन चालू है, तो इट्स ओके, चलेगा। वो 15 तारीख से बैठो आप लोग। लेकिन वहाँ पे सौरभ सर है, बाद में जो जॉब वाले है, इन लोगों का पहले ही बहुत टाइम चला गया, राहुल है, तो ये लोग आप लोग ज्वाइन करेंगे। और मैं 20 लोगों को लेके जाऊँगा, और ये हम लोग 15 से 20 तारीख में आपका रिज्यूम अप कर देंगे यहाँ पे। ओके। उसके बाद कुछ पढ़ने का नहीं रखना, सर मेरा ये छूट गया, मेरा वो छूट गया। जो है वो उसी के ऊपर इंटरव्यू देना आप लोगों को। मेरे को ये नहीं आता इसलिए मेरा इंटरव्यू खराब गया, ऐसा बोलना ही नहीं। नहीं आता इंटीग्रेशन, चलता है, अपन वो जो इंटीग्रेशन जितना पढ़ाऊँगा उतना ही करना है, बाकी का मत करो। सीधा बोल दो इंटरव्यूअर को कि नहीं जमता, मेरे को नहीं आया, मैंने काम ही नहीं किया। ओके। टेंशन मत लो, जितना आता है उतना आप लोग बोलोगे। और बहुत टॉपिक्स है आपके पास, हम लोग कर सकते हैं। नहीं तो क्या होता है, एक लड़का बोला कि सर मेरे को इंटीग्रेशन नहीं जम रहा है इसलिए मेरा इंटरव्यू, अरे नहीं बोल दो ना उसको, ख़त्म हो गया। अभी जितना है उसमें चलो आप लोग, और हम लोग करेंगे। और 20 तारीख के बाद कोई आपको मैं सिर्फ टॉपिक देते जाऊँगा, कोई किसी क्लास में नहीं बैठाऊँगा। नया टॉपिक मेरे पास आ गया तो मैं आपको दूंगा, वो पढ़ लीजिएगा, और हम लोग इंटरव्यूज़ के लिए 24 घंटा काम करना है आप लोगों को। ओके। हाँ, आपको कॉल नहीं आते हैं तो हमसे बात करेंगे, हम लोग आपको करवा के देंगे रिज्यूम को कैसे प्रोसेस करना पड़ता है। तो प्लीज़ अभी कंसिडर करके रखो। चलिए, अभी हमको बैच क्लास बनाना है, तो अभी सेशन से चालू करते हैं। तो एक बैच क्लास, अभी बैच क्लास आपको सबको आता है, क्योंकि आजकल अभी एक लड़का बैठा हुआ है यहाँ पे, उसको बोला गया असिंक्रोनस एपेक्स करके रखो। अब उसने बैच नहीं बोला, उसने क्या बोला, असिंक्रोनस एपेक्स करो। मैंने आपको पहले के बता के, उसने ट्रिगर भी नहीं बोला, उसने बोला कि सिंक्रोनस और असिंक्रोनस बैच आप करके रखो। ओके। तो ये आपका एक बैच क्लास है आपका, जिसमें मैंने क्या किया हुआ है, एक अकाउंट लिया हुआ है, और वहाँ पे मैंने बोला है SLA गोल्ड होगा और इंडस्ट्री बैंकिंग होगी। वो जितने के जितने भी आपके पास अकाउंट होंगे उसका रेटिंग अपने को HOD हेड हॉट करना है आपको। जिसका SLA गोल्ड होगा, इंडस्ट्री बैंकिंग होगी, अकाउंट के अंदर जितने भी होंगे, अब 1 लाख रिकॉर्ड होंगे तो 1 लाख रिकॉर्ड में से 50,000 रिकॉर्ड जिसका CLA गोल्ड होगा और इंडस्ट्री बैंकिंग होगी, वो सभी रिकॉर्ड को क्या करेगा, हॉट करेगा। ओके। तो आजकल आपको जो ट्रिगर है ना, वो बोला जाता है, लिसन या ऐसे बोला जाता है कि आप कौन सा ट्रिगर किया आपने, तो आप बोलोगे कि यस मैंने मिस्टर और मिस का ट्रिगर किया हुआ है, तो वो बोलते कि बैच क्लास में लिख के दो। ओके। तो एपेक्स में ऐसा पूछा जाता है आपको, ऐसा ये नहीं है कि आपको वर्किंग किया जाएगा, लेकिन आपको खुद पूछते हैं एपेक्स क्लास में। जैसे ट्रिगर में बोलते हैं ना फोर्सफुली कि ये क्वेश्चन लिखो, आप लोग ये बना के दिखाओ। एपेक्स में ये नहीं बोलते, एपेक्स में ये बोला जाता है, यस एपेक्स में ये बोला जाता है, एपेक्स में ये बोलते हैं कि यस आप लोग ज्वाइन करो करके, मतलब आपको जो ट्रिगर किया है ना, वो ट्रिगर मुझे कन्वर्ट करके दो। तो एक सिंपल वाला ट्रिगर देखना और उस ट्रिगर को कन्वर्ट करके देख देना। हेलो, हाँ सर, तुम्हें ज्वाइन नहीं करी क्लास में,
नाही तर कसं आता आता रोजचा क्लास घ्यायचा आहे त्याच्यामध्ये आणि रोज 9 वाजता इंटरव्ह्यू सेशन आहे आपलं आणि त्यात मी सगळं नवीन शिकवत आहे तर काही ओके सगळ्यांनाच सांगा सर सगळ्यांनाच बॅचला सांगा सर ओके जॉईन म्हणजे हां चालू झालं 7 वाजता प्लीज हां सर सगळेजण जॉईन करा त्याला एक्सक्यूज नको करा सर बाकी सगळ्यांना सांगा आणि 9 सेशनलाही बसा तुम्ही ओके तो हम लोग अभी चालू करते हैं तो हम लोग ये आपका बैच क्लास है अभी इस बैच क्लास का मुझे टेस्ट क्लास लिखना है तो अभी हम लोग टेस्ट क्लास लिखते हैं और फटफट अपन अभी टॉपिक्स कवर करते हैं अभी ओके अभी टाइम वेस्ट मत कीजिए चलिए मुझे क्लास बैच इसका बैच क्लास किया अब बैच क्लास नहीं आता होगा तो तकलीफ़ नहीं है आपको नेक्स्ट सेशन में आपको मैं करवा दूंगा 1 महीने के बाद मेरी बैच रहेंगी उसमें अब ये मत पूछिए कि सर बैच क्लास क्या होता है तो ओके तो इसको हम लोग ले लेते हैं सर रेकॉर्डिंग ऑन आहे ना ऑन आहे रेकॉर्डिंग आणि आता इंटरव्यू करायचे हैं म्हणजे करायचे हैं अभी इसको कोई एक्सक्यूज़ नहीं रहेगा नहीं पढ़ना है तो मुझे पहले बता अभी एक्सेल शीट बनाई है मैंने कल लड़कों की 20 लड़कों की अब कितने लोग ज्वाइन होते हैं वो देखता हूँ मैं एक्सेल शीट बनी रहेंगी और किसी ने भी मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं हो रहा है जम रहा है मैं सीधा बोल दूंगा कि मैम 15 तारीख के बैच में आइए आप लोग क्योंकि जितने लड़के अभी कवर अप करना है उतने कवर अप करवा के दूंगा मैं और वो बोलेंगे नहीं मैं 2 दिन में शादी में जा रहा हूँ तो जो भी आपका वो मैं अलाउ नहीं करूँगा आपको ओके अभी 15 दिन 20 दिन आपको देना है मतलब देना है बस तभी इंटरव्यू होता है नहीं तो अदरवाइज क्या हो रहा है यार ये शिट कंट्रोल सी है चलिए टेक्स्ट बढ़ा देते हैं हम लोग इसका डुप्लीकेट क्यों हो रहा है यार कल शायद बनाया था मैंने और वापस बता रहा हूँ नेमिंग आप प्रॉपर वैसे कीजिएगा जो एक्सपीरियंस लोग जा रहे हैं नेमिंग में मैंने आपको पढ़ाया था एक दिन पूरा दिया था याद है क्या आपको फंक्शन को कैसे लिखा जाता है इंटीजर को कैसे वेरिएबल्स को कैसे लिखा जाता है क्लास को कैसे लिखा जाता है ये सब पढ़ाया है मैंने आपको ये आपका टेस्ट क्लास रहेगा आपका चलिए कोई भी क्लास को मुझे टेस्ट क्लास बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा ध्यान दीजिएगा मुझे क्या करना पड़ेगा बताइए @histest हाँ Yes. यस मैम मॉर्निंग के जितने भी लोग हैं वर्धा के जितने भी लोग हैं 108 109 105 106 सभी लड़कों को बैठना है अभी ओके बहुत टाइम हो गया 4 महीने 4.5 महीने 5 महीने हो गए आप लोगों के अभी 15 दिन में वर्क करना है अभी हर टॉपिक को कितने भी बजे क्लास रहे वो आपको सबको करना है ओके अभी इज टेस्ट ओके इसको दे देंगे तो ये क्लास मेरा क्या हो जाएगा आपका इसको सेव कर देते हैं ओके तो ये मेरा टेस्ट क्लास बन जाएगा आपका इतना क्लियर हुआ कि आपको मुझे पहले बताइए यस दिस इज़ योर टेस्ट क्लास अभी यहाँ पे देखिए रूल्स क्या रहते हैं तो कभी भी याद रखिएगा रूल्स बता देता हूँ आपको टेस्ट क्लास अपन जब बैच क्लास का लिखते हैं तो बैच क्लास के टेस्ट क्लास में ऐसे बोला जाता है आपको कि मिनिमम 200 रिकॉर्ड्स के साथ वर्क करना करता है क्योंकि बैच इज़ यूज फॉर द बल्क ऑफ डेटा लार्ज डेटा को हैंडल किया जाता है ओके 50,000 के ऊपर होगा तो बैच क्लास लेते हैं तो जो ट्रिगर लिखते हैं ना आप लोग तो ट्रिगर क्या होता है 50,000 तक चलता है लेकिन 50,000 के ऊपर 1 लाख 2 लाख 3 लाख 10 लाख रिकॉर्ड के साथ मुझे काम करना है तो ऐसे वक्त मैं क्या करता हूँ ध्यान दीजिएगा ऐसे वक्त मेरा ट्रिगर वर्क नहीं करता तो ट्रिगर का पूरा कोड अपन किस में लिखते हैं बैच क्लास में लिखते हैं समझ में आ रहा है क्या आपको क्लियर हो गया आपको ट्रिगर और बैच क्लास देखा जाए तो दोनों अलग है लेकिन ऐसा नहीं है कि ट्रिगर का जो कोड है जो लॉजिक है वो सब का सब अपन बैच क्लास में लिख सकते हैं किसी ने इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा कि ऑल द ट्रिगर कैन बी कन्वर्टेड इनटू द बैच क्लास यस एच एंड एवरी बट इसने ये बोला कि बैच क्लास कैन बी कन्वर्टेड इनटू द ट्रिगर नो बैच क्लास ट्रिगर में कन्वर्ट नहीं होता ट्रिगर को पूरा बैच क्लास में अपन कन्वर्ट कर सकते हैं याद रखिएगा समझ में आ रहा है आपको क्योंकि बैच क्लास का रेंज ही होता है 10 लाख का 15 लाख का 50 लाख तक ट्रिगर वैसा वर्क नहीं होता इसलिए बैच क्लास का कंसेप्ट ट्रिगर में वर्क नहीं हो सकता ट्रिगर का कंसेप्ट बैच क्लास में वर्क हो सकता है तो हम लोगों ने ये क्लास बना दिया यहाँ पे ओके तो पहला रूल क्या आता है बैच क्लास जो रहेगा आपका उस क्लास को अपने को
टेस्टिंग करना है तो एटलीस्ट मिनिमम अपने को कितने रिकॉर्ड चाहिए, 200 रिकॉर्ड्स चाहिए। ओके, तो 200 रिकॉर्ड्स के साथ बैच क्लास को चेक करना पड़ता है। तो हम लोग जाएंगे यहाँ पे, टैब्स देंगे यहाँ पे, पब्लिक स्टैटिक। इंटरव्यू में पूछा जाता है हाउ मेनी वेज टू क्रिएट अ टेस्ट क्लास। तो दो तरीके से टेस्ट क्लास मेथड अपन बना सकते हैं। ओके, एक आपकी @is टेस्ट करके, और दूसरा बताइए आपको क्या करेंगे, टेस्ट मेथड लिखते हैं हम लोग, याद है क्या? टेस्ट मेथड। लिखते हैं। यस सर। ये याद रखिएगा कि छोटा छोटा क्वेश्चन आपको वर्क करेंगे, और प्रैक्टिस इतनी करो कि कुछ मतलब ज़्यादा टेंशन लेने लायक रहेगा नहीं। ओके, मेथड हम लोग दे देते हैं, मेथड 1 ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट एंटर, ये दे देते हैं हम लोग। इस तरह से लिखो, टेस्ट क्लास नहीं लिखना है आपको, टेस्ट मेथड नहीं लिखना है, इसको डिलीट कर दो आप लोग। ओके, डिलीट कर लो। मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इस टेस्ट लगाएंगे अपन। यस, इस टेस्ट लगाएंगे हम लोग, और यहाँ पे अपन जाते हैं। ओके, अब मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आपको क्लियर किया था हम लोगों ने, क्योंकि मुझे टेस्ट क्लास को टेस्टिंग में, बैच क्लास को टेस्ट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कितने, मुझे नहीं क्या, मोर देन 200, मतलब 200 रिकॉर्ड्स के साथ मुझे टेस्टिंग करना पड़ता है। ओके, तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे एक लिस्ट बना देता हूँ, क्योंकि 200 रिकॉर्ड के साथ काम करना है, और वो भी अकाउंट के साथ काम करना है, तो मुझे ये लगेगी, क्या बोलते हैं, मेरे पास गलत नाम लिखा मैंने। ओके, कभी भी ये स्मॉल केस में रहेगा, ACC इक्वल्स टू न्यू। इंस्टेंट कैसे लिखना है, ये लिखना है, ये आप लोग अभी ध्यान रखिएगा, क्योंकि नेमिंग के लिए आपको वापस भेजते हैं। आपका जो टेस्टर रहता है ना, टेस्टर याद रखिएगा, आपने यहाँ पे कभी ए स्मॉल लिखते कैपिटल लिखते चल जाता है, यहाँ पे कंपनी में नहीं चलता, पहले बता रहा हूँ। वहाँ से आपको इंडिकेट हो जाता है कि आप नहीं हो, आपकी लेवल नहीं है वहाँ पे, आपने जो दिया हुआ है सेशन वो बराबर प्रॉपर नहीं दिया हुआ है, मतलब आपका वर्किंग क्या बोलते हैं उसको, एक्सपीरियंस प्रॉपर नहीं है करके। चलिए, यहाँ पे हो जाएगा आपका फॉर लूप, इंटीजर। ओके, हम लोग यहाँ पे दे देते हैं, ऐसे कर सकते हैं, 200 टाइम्स अपन वर्क कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे i इक्वल्स टू 0। ओके, i इज इक्वल टू 0। उसके बाद i इज लेस देन 200। याद है क्यों लिखा मैंने, i प्लस प्लस, मतलब ये फॉर लूप कितने लोगों के लिए घूमेगा, जस्ट टेल मी। 200 यस, 200 रिकॉर्ड के साथ वर्क करेगा शिवाली बेटा, 200 रिकॉर्ड्स के साथ हम लोग वर्क करेंगे। ओके, चलिए, अभी हम लोग कितने रिकॉर्ड्स बनाना है मुझे बताइए, हाउ मेनी रिकॉर्ड्स कैन बी क्रिएटेड, हाउ मेनी रिकॉर्ड्स कैन बी क्रिएटेड, कितने रिकॉर्ड्स बनाएंगे, अकाउंट 200 बताओ ना मुझे, अरे बताया ना मैंने कि हाउ मेनी रिकॉर्ड्स कैन बी क्रिएटेड फॉर द टेस्ट बैच क्लास 200। ओके, 200 बनाना पड़ेगा ना, 100 हाँ यस, हम लोग 200 बनाएंगे यहाँ पे, इक्वल्स टू यहाँ पे न्यू अकाउंट। अब यहाँ पे एक कंपल्सरी रिक्वायर्ड फील्ड तो आपके पास रहती है, ये तो देना ही पड़ेगा आपको, यस और नो, क्लियर हो गया। अपन ये पार्थ दे देते हैं, और यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पार्थ तो सबका नाम पार्थ ही आएगा ना, प्लस आई दे सकता हूँ क्या, मैं दे सकता हूँ क्या, मतलब पहले इसमें क्या आएगा, पार्ट 1 पार्ट 0 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 ऐसा आएगा आपका, 0 से आएगा, तो ऐसे दे सकते हैं, मतलब नाम अलग अलग हो जाएगा आपका। इतना क्लियर हुआ कि आपको मुझे पहले बताइए। ओके, और उसके बाद मुझे क्या चाहिए, और बैच क्लास देखो आप लोग क्या चाहिए मुझे, जब मैं SLA गोल्ड दूंगा, इंडस्ट्री में बैंकिंग दूंगा, समझ में आ रहा है आपको, इतना क्लियर हो रहा है कि आपको, यस, तो मुझे ये दोनों भी वर्ड डालना पड़ेगा ना टेस्टिंग के लिए, यस, अरे ओके, यस सर। तो यहाँ पे SLA __C इक्वल्स टू क्या देना पड़ेगा, गोल्ड, मुझे पता है इसलिए दे रहा हूँ,
ये तो ऐसी गलती करना नहीं, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको। ओके, कॉमा आपको मैं 10 बार बता रहा हूँ कि कभी भी डेटा वहाँ से फेच करके लेके आओगे, मतलब कॉपी पेस्ट करके लेके आओगे, अपने मन से देना नहीं। देखना है तो निखिल को पूछ लो, निखिल बैठे हैं क्या? निखिल इज प्रेजेंट हियर? निखिल, अरे बाप रे, मॉर्निंग बैच। अमोघ, निखिल कहाँ गया है? हेलो सर। निखिल कहाँ गया? सर होना चाहिए ना सर। कहाँ है? नहीं दिख रहा है ना निखिल। ओके, मैं मैसेज डालता हूँ सर। हाँ, ऐसा मत करो, बोलना बैठना है बोलना, क्योंकि बेचारा बहुत मेहनत कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, डाल रहा हूँ सर। हाँ यस, अकाउंट। अब ये क्यों लिया मैंने? क्योंकि ये वैल्यू पार्ट 1, पार्ट 0, पार्ट 1 ऐसे 200 रिकॉर्ड बनेंगे आपके। ओके, जिसमें CLA गोल्ड रहेगा और इंडस्ट्री बैंकिंग रहेगी। समझ में आ रहा है आपको? ऐसे 200 रिकॉर्ड देखना है आप लोगों को, और ये 200 रिकॉर्ड के बाद हम लोगों को ये ऐड करना पड़ेगा। किसमें? लिस्ट ACC डॉट ऐड, यहाँ पे अपन दे देंगे इसको, और यहाँ पे अपन OBJACC अपन ऐड कर देंगे। ओके, सिंपल। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, ऐसा 200 रिकॉर्ड बनाएंगे, एक रिकॉर्ड बनाएंगे वो लिस्ट में डालेंगे, दूसरा रिकॉर्ड बनाएंगे लिस्ट में डालेंगे, ऐसे ये फॉर लूप 200 बार घूमेगा, तो अपना 200 रिकॉर्ड अपना यहाँ पे बन गया। इतना क्लियर हुआ क्या? मुझे पहले बता। यस, इतना क्लियर हुआ क्या आपको? Yes, इतना sir. क्लियर हो गया आपको? अभी हम लोग क्या करेंगे इसको, अभी टेस्टिंग के लिए हम लोग पहले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, डेटाबेस डॉट पढ़ाया था इंसर्ट। ओके, यहाँ पे अपन डाल देंगे लिस्ट ACC कॉमा फॉल्स। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? अब ये समझ में आ रहा है आपको? इतना क्लियर हुआ क्या? मुझे पहले बताओ। ओके, और यहाँ पे हम लोग इफ़ क्या यूज़ करेंगे, नॉट लिस्ट ACC इज क्या रहेगा आपका? Empty. एम्प्टी। ओके, लिस्ट एम्प्टी नहीं आ रहा है, इसका मतलब कोई तो गलत हो रहा है अपना। हेलो, हाँ मैम, नूतन मैम बोलिए ना। क्लास नहीं है क्या सर? चालू है ना सर मैम? इसमें लिंक नहीं आई हमारे ग्रुप में। किस में, कौन सा ग्रुप है मैम? नूतन सर भाने बोल रहे हैं। हाँ हाँ मालूम है, कौन सा ग्रुप है आपका? सेल्सफोर्स फेब्रुअरी बैच। कौन सा फेब्रुअरी वाली बैच सेल्सफोर्स। ओके, मैं 2 मिनट में भेजता हूँ मैम, भेजता हूँ मैं, अभी भेजता हूँ। हाँ, सॉरी। सर लिंक आई है 110 में, जिसमें नाम है। हाँ चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो ये हम लोग बता देते हैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट में। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बैच क्लास अपन ने बना लिया। इतना क्लियर हो गया आपको? मतलब मैंने ये क्या किया, टेस्टिंग के लिए हम लोगों ने क्या कर दिया, लिसन हियर, टेस्टिंग के लिए हम लोगों ने क्या कर दिया, प्रोसेस कर दिया बैच के लिए। देखिए आप लोग, हमने टेस्टिंग के लिए हमने 200 रिकॉर्ड लिए और 200 रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिए। ये टेस्ट किया है, टेस्ट के लिए यूज़ किया हमने। पहले ये रिकॉर्ड एज्यूम कर रहे हैं कि सेल्सफोर्स में इंसर्ट किया हुआ है, और अभी अपने को बैच क्लास रन करना है। समझ में आ रहा है कि अभी अपने बैच क्लास रन नहीं किया रे? हाँ, पहले बता रहा हूँ आपको, वी आर नॉट स्टार्टिंग द बैच क्लास। क्लियर हुआ क्या आपको? ओके, बैच क्लास अपन ने स्टार्ट नहीं किया, हमने अभी क्या किया, अपन ने डाटा क्रिएट किया है यहाँ पे। ओके, वेट अ मिनट, टैब एंटर, ये हमने किया हुआ है। ओके, इतना क्लियर हुआ कि मुझे पहले बता। यस, हम लोगों ने यहाँ पे 200 रिकॉर्ड बनाए और वो 200 रिकॉर्ड इंसर्ट किए। अभी मुझे इसके ऊपर बैच क्लास लगाना है। समझ में आ रहा है क्या? अभी मुझे इसके ऊपर क्या लगाना है, बैच क्लास। और ये बैच क्लास को मुझे रन करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस बैच क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। यस और नो? क्लियर हुआ क्या आपको? ओके, यस सर, यस सर। और अपन इस बैच क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे।
इक्वल्स टू न्यू, यहाँ पे कंट्रोल वी, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट सेमीकोलन, एंटर। ओके, और यहाँ पे हम लोग इसको कैसे रन करते हैं, बैच क्लास को याद है क्या, कैसे रन करते हैं हम लोग, डॉट एग्जीक्यूट बैच। एग्जीक्यूट एनोनिमस विंडो में अपन ने यूज़ किया था, याद है आपको, याद आ रहा होगा आपको तो, यस। अरे याद है क्या आपको, अपन ने यूज़ किया था, यस सर, यस सर। रिप्लाई करो ना थोड़ा सा, अच्छा रहेगा। ऑब्जेक्ट का नाम लिखा ऐसा ही पढ़ाता हूँ, अभी लोग बोलते हैं कि सर बड़बड़ करने से क्या होता है, मैं वापस बता रहा हूँ, बड़बड़ करने से मैं आपको लिस्ट दे दूंगा शनिवार के दिन, कितने लोग लगते हैं, जो बड़बड़ करते हैं वही लगते हैं, बाकी कोई नहीं लगता, इतना देखा मैंने। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग एरर्स कौन सी है, ये चेकआउट सेमीकोलन कहाँ गया, चलेगा, जाते हैं, टेक सम टाइम। ये हो गया आपका। तो देखिए ये बैच क्लास रहता है आपका। तो पहले हम लोगों ने यहाँ पे ये क्या किया, यहाँ पे देखिए अपने 200 रिकॉर्ड क्रिएट किए और इंसर्ट किए और उसको बैच क्लास लगाया। अब बैच क्लास मुझे बताओ, मुझे 1 लाख रिकॉर्ड के साथ बैच क्लास लगाना है मुझे। आई वांट टू वर्क विथ 1 लाख रिकॉर्ड, 1 लाख रिकॉर्ड के साथ मुझे काम करना है, समझ में आ रहा है? 1 लाख रिकॉर्ड के साथ काम करना है। मैं कल आपको वापस बता रहा हूँ, आज मैं बैच क्लास बता रहा हूँ, रोल अप समरी बताने वाला हूँ और कल मैं कस्टमाइजेशन सिखाऊंगा। कस्टमाइजेशन ये जो रहता है ना, ये डिप्लॉयमेंट के लिए काम में आता है। क्यों आता है, कैसे आता है, तो मैंने पुराने बैच में नहीं दिया हुआ है, तो आपके बैच में पढ़ा रहा हूँ, कीजिएगा। डिप्लॉयमेंट में वो काम में आता है, इंटरव्यूज में आजकल पूछने लगते हैं वो। ओके, और उसके बाद परसों से आपका LWC चालू होगा आपका। ओके, तो यहाँ पे देखिए बैच क्लास है। अब ये बैच क्लास क्या होता है, कितने के साथ रन होता है बताओ? ये नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स के साथ, मतलब 1 लाख 2 लाख 50 लाख रिकॉर्ड के साथ काम करता है। तो ऐसे वक्त क्या होता है, यहाँ पे गवर्नर लिमिट हिट होने के चांसेस रहते हैं। तो गवर्नर लिमिट हिट नहीं होना चाहिए। ओके, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग उसके लिए टेस्ट क्लास के रूल्स लगाते हैं। टेस्ट डॉट स्टार्ट टेस्ट करके अपन ये लगा देते हैं। ओके, ये मेथड लगाते हैं हम लोग यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। ओके, और ये लिखते हैं। तो गवर्नर लिमिट आपका यहाँ पे फॉलो नहीं होना चाहिए। ओके, या गवर्नर लिमिट एक्सेस हिट नहीं होना चाहिए। उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ये यूज़ करते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। ओके, हम लोग यूज़ करते हैं। क्लियर हुआ कि आपको मुझे पहले बताइए? यस, समझ में आ रहा है आपको? तो हम ये बैच क्लास जो रहता है ना, बैच क्लास समझ लो एज हम लोगों ने 1 लाख रिकॉर्ड के लिए अपन ने दिया हुआ है, 1 लाख रिकॉर्ड के लिए। समझ में आ रहा है आपको? ऐसे वक्त क्या होता है, ये टेस्ट डॉट स्टार्ट टेस्ट और टेस्ट डॉट स्टॉप टेस्ट, ये जो होती है ना, ये जनरली इसलिए यूज़ की जाती है कि आपका जो गवर्नर लिमिट है वो हिट नहीं होना चाहिए। स्टार्ट कर देता है बैच को, उसके बाद इसको स्टॉप कर देता है, बाद में इसको वापस से रिफ्रेश से 0 से काउंट करता है वो, लेकिन इंटरनली आपका ऑपरेशन चालू रहता है। इसलिए हम लोग स्टार्ट डॉट टेस्ट और स्टॉप डॉट टेस्ट पूछते हैं। और जिसको भी बैच क्लास पूछना है और बैच क्लास का टेस्ट क्लास पूछा गया तो आपको गारंटेड है वो आपको बोलेगा ही आपको। इज इट क्लियर? तो ये रहेगा आपका बैच क्लास। इतना क्लियर हो गया आपको? तो बैच क्लास का पहला रूल, 200 रिकॉर्ड लेते हैं हम लोग और 200 रिकॉर्ड के साथ हम लोग प्रोसेस करना चालू करते हैं। इतना क्लियर हो गया आपको? 200 रिकॉर्ड अपने को देना पड़ेगा। उसके बाद अपन बैच क्लास जो भी आपका ऑब्जेक्ट रहता है उस ऑब्जेक्ट का हम लोग क्या बनाएंगे, हम लोग एक मेथड बनाएंगे, एक इंस्टेंट बनाएंगे और उसको एग्जीक्यूट करेंगे 200 रिकॉर्ड्स को। ओके, और यहाँ पे हम लोग टेस्ट डॉट स्टार्ट स्टॉप और टेस्ट डॉट स्टॉप डॉट, ओके, हम लोग इसका यूज़ करेंगे। इससे क्या होता है, आपकी गवर्नर लिमिट को फॉलो नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, आपका गवर्नर लिमिट फॉलो नहीं होता है, इसलिए उसके लिए हम लोग स्टार्ट टेस्ट और स्टॉप टेस्ट यूज़ करते हैं हम लोग। इतना क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? इज इट क्लियर? अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बता देता हूँ, इसको आप लोग एग्जीक्यूट करेंगे तो रन हो जाएगा आपका। ओके, अभी ये हो गया आपका, हम लोगों ने क्या किया, टेस्ट क्लास को टेस्ट कर दिया। अभी मुझे इसको यूनिटी टेस्ट करना है। यूनिटी टेस्ट का मतलब पता है ना, लॉजिक चेक करना कि सही में हमारा टेस्ट क्लास रन हो रहा है क्या। अपन ने 200 रिकॉर्ड भेजे ना, 200 रिकॉर्ड जिसका CLA गोल्ड है और इंडस्ट्री बैंकिंग है, 200 रिकॉर्ड भेजे, मैंने इंसर्ट भी कर दिया। तो और इसके बाद मैंने बैच क्लास रन किया, मतलब ये बैच क्लास रन किया, मतलब क्या किया मैंने, ये बैच क्लास रन किया। वो बैच क्लास क्या करेंगे, वो 200 रिकॉर्ड
जिसका CLA गोल्ड है और इंडस्ट्री बैंकिंग है, अपन ने डाला ही हुआ है वहाँ पे, तो वो तो डेफिनेटली 200 के 200 रिकॉर्ड वही रहेंगे कि नहीं रहेंगे? यस, ओके। वो बाद में यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा आपका, यस और सर। वो ACC डॉट रेटिंग को हॉट कर देगा। इसका मतलब क्या था, जिसका CLA गोल्ड है, इंडस्ट्री बैंकिंग है, उसका ACC रेटिंग जो रहेगा वो हॉट रहेगा आपका। समझ में आ रहा है आपको? वो क्या रहेगा आपका? हॉट रहेगा। इज इट क्लियर? मतलब इसका मतलब क्या है, मैंने जो 200 रिकॉर्ड भेजे हुए थे, स्पेशली भेजे थे गोल्ड और बैंकिंग के, तो डेफिनेटली वो 200 रिकॉर्ड का रेटिंग क्या हो जाएगा? हॉट हो जाएगा। तो मैंने जो बैच क्लास ये भेजा हुआ है, ये सही में करेक्ट है या रॉन्ग है, ये मुझे इसको इंडिकेट करना है। तो ऐसे वक्त मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इसको टेस्टिंग भी करना पड़ेगा। क्लियर हो गया आपको? इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? टेस्ट भी करना पड़ेगा। तो अभी टेस्ट करते हैं हम लोग, तो कैसे करते हैं मुझे बताइए यहाँ पे। ओके, चलिए हम लोग टेस्ट करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्लास रहेगा। स्टॉप, नीचे जाते हैं हम लोग, और यहाँ पे अपन टेस्टिंग भी करते हैं। तो मुझे बताओ, ये 200 रिकॉर्ड है जिसका CLA गोल्ड है और इंडस्ट्री बैंकिंग है, तो उसका रेटिंग क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए बताओ? हॉट होना चाहिए ना? यस सर। समझा कि नहीं समझा आपको? हॉट मुझे होना बताओ। चाहिए। हॉट होना चाहिए ना आपका? तो अब वो तो रिकॉर्ड एज्यूम करते हैं हम लोग। वो रिकॉर्ड आपका कहाँ पे है बताइए मुझे? वो रिकॉर्ड आपका कहाँ पे है? वो रिकॉर्ड आपका सेल्सफोर्स में है। वो सेल्सफोर्स का रिकॉर्ड मुझे क्या करना है? टेस्ट क्लास में लेके आना है। वो रिकॉर्ड मुझे सेल्स क्लास में लेके आना, तो मैं कैसे लेके आऊँगा? सिलेक्ट, क्वेरी डालेंगे। क्वेरी डालेंगे ना, So सिलेक्ट, it's not और मुझे सिलेक्ट फ्रॉम अकाउंट। SOQL, यस सर। SOQL अभी ये वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, मैं पहले बता रहा हूँ। जो एक्सपीरियंस वाले जा रहे हैं ना, वो SOQL SOQL यूज़ करेंगे। अभी आज से आपके पूरे वर्डिंग गौरा नहीं पड़ा, मतलब अपना बेसिक बंद हो गया। अभी अपने को टेक्निकल वे में जाना है। सभी बता रहा हूँ ना, मैं इतने वे से आपको ये बताऊँगा कि आपकी मोबाइल की ट्यून भी हिंदी मराठी नहीं रहनी चाहिए वहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। ओके, क्योंकि वो बंदे को ट्रस्ट होना चाहिए आपके ऊपर, प्लीज़। यस अभी सर। 15 दिन से चालू कीजिए। मैंने आपको सबको बोला था कि SFDC आपका मेल बनाइए, जिसको .sfdc लिखिए @gmail.com। अभी हम है नहीं, तो अपने को शो करना पड़ेगा ना, तो थोड़ा सा दिखावा करना पड़ेगा आपको। ओके, तो सिलेक्ट यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे, सिलेक्ट यहाँ पे। और सिलेक्ट करने के बाद मुझे बताइए, मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा बताओ आप लोग। अभी आप ही बताएंगे, बहुत पढ़ा दिया मैंने। अभी क्या लेके आना पड़ेगा? यहाँ पे SLA लिखना पड़ेगा, इंडस्ट्री लिखना पड़ेगा, ID लिखना पड़ेगा, या नेम लिखना पड़ेगा? बताओ मुझे क्या लिखना पड़ेगा, कोई भी बताओ इसका आंसर। रेटिंग, यस, वेरी गुड। क्योंकि अपन SLA Rating. गोल्ड भेजेंगे, इंडस्ट्री बैंकिंग भेजेंगे, तो आपका रेटिंग क्या हो जाएगा? हॉट हो जाएगा ना। और आपको Rating उसी hot, को तो yes, चेक sir. करना है ना। यस, ओके, उसको ही चेक करना है आप लोगों को, इसलिए याद रखिएगा। समझ में आ रहा है आपको? और यहाँ पे अपन वेयर डाल देंगे। वेयर क्या डालेंगे हम लोग? ये उठा के यहाँ पे रख देंगे, SLA और इंडस्ट्री, यस सर। Ctrl+C यहाँ पे रखेंगे, Ctrl+V। ओके, इसके बीच में अपन एंड डाल देंगे, याद है ना? एंड ऐसे डालते हैं हम लोग। ओके, क्लियर हुआ क्या आपको? मुझे पहले बताइए। ओके, Yes sir. चलिए, ये हो गया आपका। अभी डेटा तो आ गया है। जिसका CLA गोल्ड है, क्या रेटिंग? जिसका CLA गोल्ड है और इसका इंडस्ट्री बैंकिंग है, यस, तो वो रिकॉर्ड तो आ जाएगा आपका यहाँ पे। एंड कैसे लिखते हैं यहाँ पे? सर AND लिखना पड़ेगा आपको। हाँ, यस, सॉरी है, गलती हो गई। And AND लिखना पड़ेगा यस, सर। AND अपन ले लेंगे। चलिए, थैंक यू। चलिए, ये हो गया आपका। एंड ले लेंगे। अभी डेटा आएगा तो उसको कलेक्ट भी करना पड़ेगा ना। अब रिकॉर्ड कितने आने वाला है बताओ मुझे? रिकॉर्ड कितने आने वाला है? 200. आप बताओगे तो अच्छा रहेगा। मैं पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए क्या होता है, जिसका दिमाग चलेगा वही बता सकता है। यहाँ पे 200 इसीलिए रिकॉर्ड list चलेगा, use करें। और कौन Yes. सा अकाउंट यूज करेंगे। ओके, और यहाँ पे अपन दे देंगे एक्चुअल ACC लिस्ट। ओके, एक्चुअल लिस्ट आपके तो 200 रिकॉर्ड आएंगे। 200 रिकॉर्ड यहाँ पे अपन कलेक्ट कर लेंगे। अब क्या हो रहा है इसमें, एरर क्या है बताओ? चलिए, वेरी गुड। चलो, आ गया आपका। उसके बाद मेरे पास अभी इसको चेक करना है। चेक करने के लिए मेरे पास क्या है? सिस्टम डॉट, याद है क्या आपको? Assert. assert
इतना क्लियर हो गया आपको? ये लेना पड़ेगा आपको। एक्चुअल में आपको क्या करना पड़ेगा? एक्चुअल में ये लेना पड़ेगा आपको। Actual ACC list. Yes, sir. यस, एक्चुअल एसीसी लिस्ट लेना पड़ेगा आपको। ओके, डॉट साइज लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा बताओ? क्योंकि अपन ने कितने रिकॉर्ड Okay. भेजे थे? 200 रिकॉर्ड 200 भेजे थे। तो 200 ये रेटिंग जिसका size. रेटिंग इसका हॉट होगा। ओके, रेटिंग जिसका हॉट होगा वो कितने रिकॉर्ड आएंगे? यहाँ पे 200 रिकॉर्ड आएंगे। आएंगे कि नहीं? तो रिकॉर्ड कैसे काउंट करेंगे? एसीसी के अंदर 200 रिकॉर्ड आए या नहीं है? तो यहाँ पे इसका Size. डॉट साइज करेंगे हम लोग और यहाँ पे अपन दे देंगे 200। समझ में आ गया आपको? क्लियर हुआ क्या आपको? मुझे बताओ। यस ओके, सर। कोई भी इसको कोई Yes, भी विधि समझ में आ रहा है क्या? ओके, यस सर। हाँ, यहाँ पे दे देंगे। अब कोई भी बैच क्लास का टेस्ट ऐसा ही रहता है, ऐसा कोई हाईफाई नहीं रहता है। आप ध्यान दीजिएगा। ओके, यहाँ पे रहेगा आप लोगों का। कंट्रोल एस कर देते हैं। चलो, हो गया मेरा यहाँ पे। तो देखिए, टेस्ट क्लास लिखते वक्त रूल देखिए। पहले क्या होता है, जिस भी क्लास को अपन टेस्ट लगा देते वो टेस्ट क्लास बन जाता है आपका। मेथड को लगा देते तो टेस्ट क्लास। इंटरव्यू में पूछा जाता है कि टेस्ट क्लास मेथड को कैसे वर्क किया जाएगा। तो हम लोग कोई भी टेस्ट बैच क्लास के टेस्ट क्लास को बनाना है तो पहला रूल रहता है मिनिमम 200 रिकॉर्ड्स के साथ सर्च करना पड़े। मतलब मुझे 200 रिकॉर्ड बनाना पड़ता है। तो देखो, ये फॉर लूप से 200 रिकॉर्ड बनाया मैंने, उसके बाद इसको इंसर्ट कर दिया। हो गया मेरा। उसके बाद मैंने क्या किया, इसको मैंने बैच क्लास रन किया, इसको मैंने बैच क्लास लगाया। ओके, इसको मैंने क्या किया, बैच क्लास लगाया यहाँ पे। और बैच क्लास लगा के मैंने क्या किया, यहाँ पे बैच क्लास लगाया यहाँ पे, और बैच क्लास लगा के मैंने उसको एग्जीक्यूट कर दिया। मतलब मैंने 200 रिकॉर्ड ये बैच क्लास के थ्रू एग्जीक्यूट करके मैंने उसका रेटिंग हॉट कर दिया। इतना क्लियर हो गया आपको? यहाँ पे मुझे बताइए। यस, ओके। अब ये मैंने बना लिया ना मैंने। ओके, अब ये मैंने बना लिया। तो अभी यहाँ पे देखिए क्या होता है। तो मैंने तो इसको बना दिया। कहाँ गया? अपने 200 रिकॉर्ड अपने बना लिए। यहाँ पे 200 रिकॉर्ड्स का वो बैच क्लास को कन्वर्ट कर देगा, रेटिंग हॉट कर देगा। अब सही में वो किया कि नहीं किया, मुझे क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट रेटिंग फ्रॉम अकाउंट वेयर SLA गोल्ड एंड इंडस्ट्री बैंकिंग लेना पड़ेगा। तो उसका रेटिंग जो रहेगा 200 का हॉट वाला वो लेके आ जाएगा Hot, इस लिस्ट के yes, अंदर, और उसका साइज निकालेंगे, उसके साथ चेक करेंगे इज इट क्लियर और नॉट। Yes, जस्ट sir. ओके। Yes, sir. अभी Yes. सही में आपका ये वर्क हुआ है कि नहीं हुआ है, ये देखो आपने Check ये वर्क करना हुआ है कि नहीं हुआ है। तो कैसे चेक करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जाएंगे हम लोग और इसके सेटअप पे जाते हैं हम लोग। अगेन सेटअप पे जाते हैं हम लोग। Apex Test क्या यूज करेंगे हम लोग? Apex test. Apex Test Execution. एपेक्स टेस्ट Yes. एग्जीक्यूट करके यूज़ करेंगे हम लोग। ओके, यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करते हैं, नो थैंक्स, सिलेक्ट करते हैं हम लोग। तकलीफ दे रहा है। चलिए यहाँ पे कंट्रोल चलिए टेस्ट क्लास हम लोग देखते हैं क्या हो रहा है। इसमें रन होना चाहिए। सर असर्ट इक्वल्स का क्लासिक में रन होता है ना? हाँ सर, क्लासिक में। थैंक्स यार प्रसाद। यस सर। होता है यहाँ पे भी होता है यार, वो बड़ा तकलीफ देता है। थैंक्स यार। एपेक्स टेक्स्ट एग्जीक्यूट। कौन सा नाम है इसका? यही है क्या आपका? हाँ सर। कर देते हैं। चलिए देखिए बड़ा रन होता है क्या, होना तो चाहिए। ये पूरा प्रोसेस करके दिखाना उसको, बंदे को। आजकल ये Yes. पूछ रहे हैं बहुत, टेक सम टाइम।
बैच क्लास को टाइम लेता है। क्या कर रहा है बता? फेल हो गया, फेल हो गया, फेल हो गया, फेल हो फेल हो गया। गया। आप कैसे क्या पहचानोगे फेल हो गया? तो बताओ, किसी को पता है क्या यहाँ पे? सर डेवलपर कंसोल में जाओ, मैं बता दूंगा। यहाँ पे टेस्ट में जाओ, टेस्ट है वहाँ पे, टेस्ट लॉक के बाजू में टेस्ट है, ये नीचे नीचे, हाँ वहाँ पे जाओ। हाँ वहाँ पे अभी थोड़ा ओपन कीजिए उसको, हम्म, और वहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे। हाँ, बताओ। वहाँ पे क्लिक करने के बाद नहीं, वो राइट साइड के कॉर्नर पे क्लिक कीजिए, मेथड दिखी, हाँ वहाँ पे फेल है, सिस्टम डॉट क्वेरी एक्सेप्शन अनएक्सपेक्टेड टोकन बोला, लाइन नंबर 7 कॉलम नंबर 1। ठीक है, लाइन नंबर 7 में चले जाइए बैच के। देखो रे, सुनो आप लोग क्या कर रहे हैं। तो ये एक तरीका होता है, दूसरा भी एक तरीका बता दूंगा। ये लाइन नंबर 7 ये बोल रहा है यहाँ पे। क्वेरी लोकेटर, तो क्वेरी नहीं आ रही, क्वेरी को सिस्टम डॉट डिबग लगा के चेक करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे चेक क्वेरी आ करना रही, पड़ता है, और लॉग में जाके चेक करना पड़ेगा। सर दूसरा क्लास है। यही है, कौन सा है, यही क्ला है ना? यही है क्लास है अपना, यही क्लास है अपना, यही क्लास है अपना। ओके, यही क्लास है अपना। देख लिए, यही क्लास को अपन ने किया था। तो इस तरह चेकिंग करना पड़ता है, मैं इसको करवा दूंगा। ये आपकी भी क्वेरीज प्रॉपर वे से यहाँ पे नहीं आ रही है, इसके कारण वो तकलीफ दे रहा है। ओके, तो हम लोग इसको फॉलो करेंगे। ये बैंकिंग के बाद क्या है? सर इसलिए गोल्ड है ना, वो छोटा हो गया है, उसको बड़ा कीजिए, वो नेम नहीं ले रहा वो। हाँ क्या ये गोल्ड जी? लीजिए। हाँ वो उठा दीजिए सर, एपीआई नहीं में उठा दीजिए। नहीं, मेरे ख्याल से अब वैसा ओके। नहीं। नहीं 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 नहीं, ऐसा तो जो बोल रहे हो ऐसा कुछ है नहीं। गोल्ड स्मॉल। सर वो उठाओ ना, वही वो क्वेरी उठाओ, क्वेरी क्वेरी एडिटर में जाके चेक कर लो कि रिकॉर्ड आ रहा है क्या, बस वेयर से वेयर मत उठाओ बस। सर नहीं, अंडरस्कोर सिलेक्ट से उठाओ। पूरी उठाना उसको पड़ेगा ना सीवी मुझे। स्मॉल चाहिए हमें। नहीं नहीं, क्वेरी मत, सिलेक्ट सिलेक्ट से सिलेक्ट उठाओ से बस, उठाइए, सिलेक्ट से। सिलेक्ट से रखो। हाँ, ये सिलेक्ट है। से, सिलेक्ट से हाँ सर। ये डायनामिक क्वेरी है ना सर ये। हम्म, नहीं रहेगा वो, फाइंड और सिलेक्ट, ठीक है। वो सिलेक्ट के पीछे जो ये है ना कॉमा, वो निकाल, कॉमन निकालना पड़ेगा। आगे वाला भी। वेट अ मिनट, ये मुझे निकालना पड़ेगा यहाँ पे अपने को। वेट अ मिनट, निकालना पड़ेगा। क्वेरी में गड़बड़ है सर, ये क्वेरी चेक करना पड़ेगा। अकाउंट में जैसे ये गोल्ड। अरे यार, सर वो एंड डालो ना। सी कैपिटल है, एस से लिखा। नहीं 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 नहीं, कुछ अभी अभी रन हो जाएगा। ओके, इस टाइप अकाउंट इज नॉट सपोर्टेड, ACCOUNT। एस ऑब्जेक्ट। इस तरह से चेक करना पड़ता है रे आप लोगों को। ओके, क्वेरी लोकेटर। नहीं तो मैं दूसरे तरीके से भी चेक कर सकते हैं हम लोग। लॉक करके एक रहता है, उसको चेक किया जाता है। मैं करवा दूंगा आप लोगों को ये। ओके, तो हम लोग डिबग लॉक्स लगा के ना सर वो। हाँ, डिबग लॉग लगा के चेक करता हूँ मैं जनरली। ये हाँ। मेथड से मैं ये कभी क्वेरी एडिटर में कभी जाता ही नहीं मैं। बहुत मेरे को क्रिटिकल लगता है। इस ऑब्जेक्ट वो अकाउंट क्यों नहीं ले रहा है, वो अकाउंट तो बराबर है ना फ्रॉम। ठीक है सर, वो इसको हटा दो, वेयर हटा दो, अकाउंट पे रखते हैं हम लोग। हाँ वेयर हटा दो, अकाउंट पे तो नहीं रखते हैं अभी। लेगा वो, नहीं लेगा, नहीं लेगा वो, अकाउंट ही देगा। लेगा ही नहीं वो क्यों नहीं ले रहा है अकाउंट? ठीक ठीक है सर, वेट आईडी के बाद रेटिंग, फ्रॉम अकाउंट। आईडी आईडी देके दे। नहीं देगा ही नहीं। नहीं
की क्वेरी बना लेंगे ना सर वो उससे, नहीं तो फिर इससे बनाओ फाइल में से, ऑब्जेक्ट से, इस ऑब्जेक्ट से। सर फाइल में, जो फाइल में एक मिनट के लिए अपन देखते हैं यहाँ से। लोड होते हैं। पहले से यूज़ करते हैं हम लोग। अकाउंटिंग नहीं है ना इसको पहले ये देखो टैब में कुछ रीनेम वगैरह है क्या सर ये? आ गया ना। एक अलग मेन्यू होता है इससे, इसको एग्जीक्यूट करेंगे वो नहीं लेगा वो। द क्वेरी हैज स्टार्ट, नहीं उस पे हुआ है। क्या नहीं? चलिए देख लेते हैं हम लोग, कोई मैं कवर कर दूंगा आपका। तो आपका बैच क्लास क्लियर हो गया क्या, मुझे पहले बताइए यहाँ पे। ओके, क्लियर इट। अभी हम लोग और कुछ मेथड्स बताते हैं, हम लोग क्वेश्चंस बता देता हूँ, उसको फॉलो कीजिएगा, हो जाएगा, मैं कवर कर दूंगा। ये रन हुआ है मेरा प्रोग्राम। चलिए अभी नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पे। मुझे बताइए, हम लोगों को एक आधी प्राइवेट मेथड को मुझे कॉल करना है, तो मुझे बताइए क्या करना पड़ेगा। प्राइवेट मेथड को मुझे कॉल करना है तो जस्ट टेल मी, मुझे क्या लिखना पड़ेगा। विजिबल करना पड़ता सर उसको, विजिबल। सर अपना प्रोग्राम बराबर सेव नहीं हो रहा है सर। हम्म, टेस्ट विजिबल। टेस्ट इज विजिबल। ओके, टेस्ट वेरिएबल। और मुझे एक आधा प्राइवेट वेरिएबल होगा तो एक आधा वेरिएबल अपन देंगे टेस्ट क्लास के अंदर, एक प्राइवेट वेरिएबल देंगे। जैसे एग्जांपल ये वेरिएबल है प्राइवेट वेरिएबल। अभी एक क्वेश्चन पूछा था एक जन को, अपन ने यहाँ पे नेम इक्वल्स टू पार्थ दे देंगे हम लोग। ओके, ये आपका वेरिएबल है, ये आपका प्राइवेट नाम का वेरिएबल है। एज्यूम करते हैं हम लोग कंट्रोल एक्स, और वो अपन ने ये पार्थ नाम का वेरिएबल मैंने यहाँ पे दे दिया। मेरा नहीं हो, देखते हैं हम लोग उसको, उसके लिए छोड़ दीजिए, वो कंसेप्ट क्लियर करो। अब ये मेथड है मुझे प्राइवेट, अब ये प्राइवेट नाम के वेरिएबल को मुझे बैच क्लास टेस्ट क्लास में यूज़ करना है, तो क्या कैसे यूज़ करूँगा मुझे बताइए। तो इसके ऊपर भी हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसके ऊपर भी हम लोग वही लगाएंगे, @ क्या लगाएंगे, टेस्ट विजिबल, टेस्ट डॉट इज विजिबल, टेस्ट विजिबल, विजिबल। समझ में आ रहा है आपको। प्राइवेट मेथड रहो या प्राइवेट वेरिएबल रहो, दोनों इसमें भी हम लोग क्या यूज़ करते हैं, टेस्ट विजिबल यूज़ करते हैं। क्लियर इट, समझ में आया कि आपको, मुझे क्लियर करो। यस सर। ओके, चलो थैंक यू। अभी मैं आपको एक बता देता हूँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों का, उसको फॉलो करो थोड़ा सा। मैं थ्योरेटिकल में से रिप्रेजेंट करवाता हूँ उसको। ओके, टेक्निकल में बाद में अपन जाएंगे यहाँ पे। ओके, आ गया। हम लोग यहाँ पे देखते हैं, किस बताओ, वेट अ मिनट। दो मिनट के लिए मैं बताता हूँ, ये अपन टॉपिक देखेंगे।
हेलो यस सर। चलिए ये देखिए सॉरी है, यहाँ पे देखिए टेस्ट क्लास फॉर, आजकल इंटरव्यूज में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए करना है टॉपिक तो पूरा करो, नहीं तो पूरा टॉपिक छोड़ दो। क्या होता है कभी कभी आप लोगों को बता रहा हूँ, आपका टॉपिक लक कैसा होता है, आप बोलते मेरा लक नहीं है, तो सिंपल बता देता हूँ कि लक मत यूज़ कीजिए, जो भी टॉपिक करना है कंप्लीट करो, नहीं तो छोड़ दो। मैंने टेस्ट क्लास किया नहीं किया, बोलना सीधा नहीं बोला आपने टेस्ट क्लास तो आपको लेता ही नहीं, क्योंकि आप कंपनी में काम कर रहे हो, विदाउट टेस्ट क्लास कभी वर्क ही नहीं होता, करना ही पड़ता है टेस्ट क्लास। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक सिंपल है, एक अपन ट्रिगर बना रहे हैं। ओके, एक एग्जांपल तौर पे देता हूँ मैं आपको, ध्यान दीजिएगा। ओके, हम लोग एक ट्रिगर बनाते हैं, प्लीज़ यहाँ पे देखो, एक हमारा एक क्लास है, सिंपल नाम का एक कोई XYZ नाम का क्लास है, XYZ नाम का क्लास है, ध्यान दीजिएगा। ओके, ये मेरा क्लास है, इसके अंदर अपन क्या करेंगे, एक रिकॉर्ड बनाएंगे। देखो अकाउंट ए तो न्यू अकाउंट, यहाँ पे अपन दे देंगे, ये मैंने दे दिया। क्लियर हो गया आपको? इतना क्लियर हुआ कि मुझे बताओ। तो इसका यूज़ क्या होता है, ए डॉट नेम दे देते हैं हम लोग, इक्वल्स टू हम लोग दे देंगे यहाँ पे ए डॉट नेम दे देते हैं हम लोग, और यहाँ पे मैं पार्ट नाम दे देता हूँ। देखिए ओके, ये हो गया आपका। उसके बाद मैं क्या करूँगा, कुछ दिन के बाद मुझे क्या लग रहा है कि ये पार्ट नेम नहीं चाहिए मुझे, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अकाउंट मेरा पहले से बना हुआ है, ए डॉट नेम लिखूँगा मैं यहाँ पे, और ये पार्ट लिखूँगा, और मैं ऐसे कर दूँगा इसको इंसर्ट। ध्यान दो रे, अभी क्या होता है, तो इंसर्ट यूज़ करेंगे हम लोग। ओके, इंसर्ट ए कर देंगे। इसका मतलब क्या किया, मैंने एक अकाउंट बनाया, अकाउंट के अंदर मैंने पार्ट नाम डाल दिया और उसके अंदर इंसर्ट कर दिया। तो ए नाम के वेरिएबल में क्या है, ए नाम का जो रिकॉर्ड है उसके अंदर नेम क्या रहेगा, बताओ मुझे, पार्थ रहेगा। इतना क्लियर हो गया। बाद में मैं इक्वल कर देता हूँ, और बाद में मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं प्रीति डाल देता हूँ। ओके, यहाँ पे प्रीति डाल दिया मैंने। ओके, मैंने यहाँ पे प्रीति डाल दिया, सेमीकोलन एंटर कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ। अपडेट ऐसे ही बताना इंटरव्यूअर को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अपडेट कर देंगे हम लोग यहाँ पे, तो क्या होगा, यहाँ से पार्थ निकल जाएगा उस रिकॉर्ड से, और उसके ऊपर कौन सा नाम आ जाएगा, प्रीति नाम आ जाएगा। इतना ओवरराइट हो जाएगा। तो पार्थ रहेगा क्या आपका नाम, नहीं रहेगा, नहीं वो हिस्ट्री छोड़ दो, नहीं रहेगा, निकल नहीं जाएगा। रहेगा, प्रीति रहेगा। यस, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसा कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग डिलीट ए कर देते हैं हम लोग। अब क्या होगा, जो रिकॉर्ड अपन ने जो बनाया था, जिसमें पहले पार्ट डाला था, बाद में प्रीति को अपडेट किया था, तो वो रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया। तो अब ना पार्ट रहेगा ना प्रीति रहेगा, मतलब ना रिकॉर्ड ही रहेगा आपका। यस और नो। लेकिन अभी कुछ देर के बाद में क्या होगा, ये टेस्ट क्लास की बात बता रहा हूँ, टेस्ट क्लास अपना ये जो है ना, ये अपन टेस्ट क्लास में करते हैं। ओके, बाद में मुझे क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, मुझे क्या करना है, वो जो ए नाम का ऑब्जेक्ट बनाया ना, मैं ए डॉट यहाँ पे वापस नेम लिखूँगा, और इक्वल्स टू यहाँ पे मैं नाम डालूँगा पार्थ करके। ओके, ये नाम डालूँगा मैं। ओके, और मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, यहाँ पे इंसर्ट ए करूँगा। पॉसिबल है क्या, नहीं, क्योंकि ए नाम का रिकॉर्ड मैंने बनाया था। क्लियर हो गया आपको? मैंने पार्थ बनाया था, उसको इंसर्ट कर दिया था, बाद में मैंने जो पार्थ का रिकॉर्ड है उसका नाम प्रीति कर दिया, उसको अपडेट कर दिया मैंने बाद में वो रिकॉर्ड को मैंने डिलीट कर दिया अपन ने। अब वो रिकॉर्ड ही, ए नाम का रिकॉर्ड ही डिलीट नहीं हो गया, तो ए डॉट नेम पार्थ लिखेंगे तो यहाँ पे एरर दे देगा ना वो। ओके, ए रिकॉर्ड इज नॉट फाउंड। अब रिकॉर्ड रहेगा तो वो वापस से प्रीति का पार्थ किया रहता है उसमें, लेकिन ए रिकॉर्ड को अपन ने डिलीट ही कर दिया ना, तो वो ए डॉट नेम लेंगे तो पार्थ लेगा क्या, वो बोलेगा कि ए रिकॉर्ड इज नॉट फाउंड करके,
तो हम लोग पार्ट को इंसर्ट नहीं कर सकते। इंस्टेंस बनाना, समझ में आ रहा है आपको? इंस्टेंस बनाना पड़ेगा Yes. फिर से। यस सर। हाँ, वो नहीं, वो अपन एक ही बार बनाएंगे। तो कहने का मतलब क्या होता है, एक रिकॉर्ड बनाया, वो इंसर्ट कर दिया, बाद में अपडेट कर दिया, बाद में डिलीट कर दिया, बाद में वही रिकॉर्ड को अपन यूज़ कर सकते हैं क्या? लेकिन कभी कभी कंडीशन में क्या होता है, कभी कभी अपने को क्या करना पड़ता है, ये जो रिकॉर्ड बनाया है ना, ये रिकॉर्ड को हम लोग कभी कभी अपडेट भी कर सकते हैं। ओके, तो मेरा पार्थ निकल जाएगा, यहाँ पे प्रीति आ जाएगा। लेकिन ऐसे कंडीशन में मुझे कभी कभी पार्थ लगता होगा तो हो सकता है ना, मे भी पॉसिबल पुराना रिकॉर्ड चाहिए, या हो सकता है दूसरी कंडीशन, अपन एक रिकॉर्ड बना देंगे, उसके बाद इसको अपडेट कर देंगे, उसके बाद इसको डिलीट कर देंगे, बाद में कुछ देर के बाद मुझे वापस वो ये वाला रिकॉर्ड वापस से लगेगा आपको। तो ऐसे में क्या होता है कि ये रिकॉर्ड को मैं अपडेट करूँ या डिलीट करूँ तो मेरा ओरिजिनल रिकॉर्ड क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। होता है कि नहीं होता? Yes, sir. समझ आ रहा है आपको? हाँ, तो Yes, sir. मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अब ये जो रिकॉर्ड है, अब ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कंफ्यूज मत होना यहाँ पे, और अच्छी तरह से पढ़ के रखो। टेस्ट क्लास करना है तो पूरा करो, नहीं तो मत करो। ओके, और मेरे साथ रहोगे तो टेस्ट क्लास करना ही पड़ेगा आपको। ओके, अभी आजकल इसी में आपको वर्किंग किया जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हम लोग सेटअप मेथड लगाएंगे हम लोग, और ये सेटअप मेथड में हम लोग क्या करेंगे, ये टेस्ट सेटअप नाम की मेथड रहती है, टेस्ट सेटअप एक मेथड रहेंगी आपकी, ये। ओके, अब ये मेथड क्या करती है, ध्यान दीजिएगा। ओके, ये मेथड क्या करती है, अपने को जो रिकॉर्ड, लिसनिए, जो रिकॉर्ड हमेशा काम में आएगा वो रिकॉर्ड अपन इसके अंदर डाल देते हैं। अब ध्यान दो थोड़ा सा। अब मैंने ये रिकॉर्ड किसके अंदर डाला, ये रिकॉर्ड मैंने क्या है, सेटअप मेथड के अंदर डाला। ओके, अब क्या होगा देखो, ध्यान दीजिएगा, ये सेटअप मेथड के अंदर डाल दिया। अभी अपन क्या करेंगे, ए को मैंने क्या कर दिया, ए डॉट नेम को मैंने प्रीति कर दिया। ओके, तो ए के अंदर प्रीति आ जाएगा, और बाद में अपन ने उसको क्या कर दिया, अपडेट कर दिया। क्लियर हो गया क्या आपको? यस, यस सर। बाद में मैंने इसको डिलीट कर दिया, तो वो क्या हो गया आपका, डिलीट हो गया कि नहीं डिलीट? डिलीट हो गया। हाँ, लेकिन जो सेटअप मेथड रहता है ना, वो यहाँ पे डिलीट हो गया, लेकिन वो क्या है, ये सेटअप मेथड में क्या होता है मालूम है क्या? ध्यान दीजिएगा। अब मैं वापस ए डॉट नेम लिखूंगा और यहाँ पे पार्ट दूंगा तो वो लेगा वापस से। अब क्यों लेगा? क्योंकि सेटअप मेथड जो रहती है ना, ये हम लोग एक डमी रिकॉर्ड बना के रखते हैं। ध्यान दो, हम लोग क्या करते हैं, एक डमी रिकॉर्ड बना के रखते हैं, और ये रिकॉर्ड कैसा रहता है, ये डमी होने के बावजूद भी परमानेंटली स्टोर्ड रहता है। अब मैंने क्या किया, ए डॉट नेम कर दिया प्रीति, तो ए के अंदर प्रीति आ जाएगा, ध्यान दो, और अपडेट ए कर देंगे तो यहाँ पे ए के अंदर कौन सी वैल्यू आ जाएंगी, प्रीति आ जाएंगी। लेकिन क्या करेगा वो इंटरनली, मैं आपको बता देता हूँ, अब ध्यान दो थोड़ा सा। ओके, तो ये सेटअप मेथड जो रहेगा ना, उसका एक रिकॉर्ड बना के रख देगा यहाँ पे। हो गया आपका इतना रिकॉर्ड, ये देखो ये वाला रिकॉर्ड बना के रख दिया उसने। इज इट क्लियर? बाद में मैंने उसको अपडेट कर दिया, तो वो क्या करेगा, ये रिकॉर्ड को वैसे ही रहने देगा, उसको हाथ नहीं लगाता। और ये अपन ने अपडेट कर दिया ना, तो ये रिकॉर्ड में वो क्या कर देगा, प्रीति नाम डाल देगा, अपडेट कर देगा। समझ में आ रहा है क्या आपको? लेकिन ये रिकॉर्ड में अभी भी पार्थिच है, समझ में आ रहा है? तो ये सेटअप मेथड क्या करती है, उसके अंदर जो भी रिकॉर्ड देते हैं हम लोग, वो रिकॉर्ड क्या होता है कि डमी रहता है, लेकिन वो परमानेंटली स्टोर्ड रहते हैं यहाँ पे, वो चेंज नहीं होते। बाद में मैंने क्या किया, ए डॉट नेम करके प्रीति डाल दिया था। अपने को ऐसा लग रहा है कि ये पार्ट निकल गया और उसके ऊपर प्रीति आ जाएगा, नहीं, वो एक दूसरा डमी रिकॉर्ड बनाता है और उसके अंदर क्या करता है, एक ही रिकॉर्ड डमी बनाता है वो। ओके, लेकिन ये ओरिजिनली स्टोर करके रख देता है। और उसके बाद अपन ने ए डॉट नेम कर दिया, तो वो एक और डमी रिकॉर्ड बनाते हैं और उसके अंदर वो प्रीति नाम डाल देता है। समझ में आ गया क्या आपको? यस, क्लियर हो गया क्या आपको? यस सर। और बाद में मैंने डिलीट नहीं कर दिया, डिलीट, हाँ बैकअप लेके डिलीट कर देगा, तो ये वाला रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। लेकिन अभी भी सेटअप के अंदर जो ओरिजिनल रिकॉर्ड रखा है ना, वो वैसे की वैसे रहेगा आपका। समझ में आ रहा है क्या आपको? यस सर। हाँ, तो उसके लिए अपन सेटअप यूज करते हैं। बाद में अपन क्या करेंगे, ए डॉट नेम यूज करेंगे तो यहाँ पे पार्ट है, कोई दूसरा नाम यूज करेंगे तो वापस वो ऐड ऑन हो जाएगा। यस वो। तो देखो अभी अपन ने ए डॉट नेम कर दिया, पार्ट और इंसर्ट कर दिया, तो वापस वो क्या करेगा, दूसरा एक रिकॉर्ड बनेगा और उसके अंदर पार्ट डालेगा, ये ओरिजिनली वैसे ही रखने देगा। समझ में आ रहा है आपको? तो सेटअप मेथड के अंदर अपन क्या करते हैं, रिकॉर्ड्स को जब स्टोर करते हैं, ये डम रिकॉर्ड्स रहते हैं, और ये डम रिकॉर्ड्स को अपन क्या करते हैं, उसका कुछ भी यूज करो। यस, म्यूट करो, म्यूट करो, हेलो। तो वो रिकॉर्ड जो रहते हैं ना, वो रिकॉर्ड को अपडेट करो, डिलीट करो, लेकिन ये रिकॉर्ड जो रहता है आपका
डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स पहले से बैकअप में लिया रहता है, और हम लोग जो भी वर्क करेंगे वो क्या करता है, उसका एक सेपरेट रिकॉर्ड बनाता है, उसके ऊपर प्रोसेस करता है। अपडेट करो, डिलीट करो, ये निकल जाएगा, लेकिन ये तो रिकॉर्ड ओरिजिनल अपने पास रहेगा ही ना। तो ऐसे वक्त अपन क्या यूज़ करते हैं, टेस्ट सेटअप मेथड यूज़ करते हैं हम लोग। समझ में आया क्या आपको? क्लियर हुआ कि आपको? मुझे पहले बताओ। यस सर, यस सर। ओके, यहाँ पे देखो वही एग्जांपल मैंने दिया कि एक अकाउंट नाम का ऑब्जेक्ट बना जिसमें सिनेमा लिखा सर हुआ ये है। पर्टिकुलर मेथड इसी के लिए वर्क हाँ, यस यस, अपने को क्या करना पड़ता है, उसके बाद मैंने इसको डिलीट कर दिया, डिलीट करने के बाद उसको वापस यूज़ करेंगे, जिंगा लाला नहीं होंगी ना वो। क्यों? क्योंकि मैंने उसको डिलीट कर दिया। तो ऐसे वक्त क्या करते हैं अपन, जो ओरिजिनल रिकॉर्ड रहता है ना, वो रिकॉर्ड में स्टोर करके देखो यहाँ पे देखो, ये मेथड है आपकी पब्लिक स्टैटिक वॉइड सेटअप मेथड है। उसके ऊपर अपन क्या लगते हैं, @टेस्ट सेटअप नाम का अपन इनोटेशन लगा देंगे हम लोग। तो जैसे जिस मेथड के ऊपर अपन ने @टेस्ट सेटअप मेथड बना दिया, तो वो कैसे बिहेव करेगा। तो ये जो मेथड है ना आपका, देखो मेल फीमेल वाला, ये भवानी नाम का जो मेल है और ये भवानी नाम का फीमेल है। ओके, तो ये डम रिकॉर्ड उसने बना के रखा है। ये रिकॉर्ड क्या रहेगा आपका, डम। ये डिलीट नहीं होगा आपका, ये रिकॉर्ड ऐसे ही रहेगा आपका। बाद में इसको बाहर जाके आपको जो भी चेंज करना वो चेंज करो, क्या चेंज करना वो चेंज कर सकते हैं आप लोग। ओके, बट ध्यान दीजिएगा, ये रिकॉर्ड वैसे ही रहेंगे आपके। तो सेटअप सेटअप नाम का जो मेथड रहता है, जिस मेथड के आगे अपन टेक्स्ट सेटअप लगा देते हैं, तो उस मेथड के अंदर के जो क्या बोलते हैं रिकॉर्ड्स रहते हैं, ये डम रिकॉर्ड रहते हैं, डमी रिकॉर्ड्स रहते हैं, और वो रिकॉर्ड्स आपके हमेशा के लिए बैकअप में स्टोर्ड रहते हैं। तो जब भी मुझे इन फ्यूचर उसको डिलीट करना है, अपडेट करना है, तो वो एक प्रॉक्सी बना के वर्क करेगा। लेकिन ये ओरिजिनल जो रहता है ना, डम में वो वैसे ही रखेगा। समझ में आ रहा है कि आपको? मुझे बताइए। यस, थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हुआ? यस सर। ओके, अभी ये हो गया आपका। उसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे, ये भी पूछा जाता है आपको, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई पढ़ाता नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आना चाहिए, तो पूरे आंसर आना चाहिए। यहाँ पे देखो, @is टेक्स्ट डेटा फैक्ट्री नाम का मेथड रहता है। अभी मुझे बताता हूँ, यही काम बता रहा हूँ। अभी अपन देखो यहाँ पे, ध्यान दो ये वाला। ओके, जिस मेथड के आगे अपन सेटअप नाम की टेस्ट सेटअप ये अपन ने लगा दिया, तो ये मेथड आपकी सेटअप मेथड हो जाती है। अब एज्यूम करते हैं हम लोग, एज्यूम करो ऐसे मेरे पास क्या है, एक ट्रिगर है, एक बैच क्लास है, एक वीएफ पेज है। एज्यूम करते हैं हम लोग, समझ में आ रहा है? अलग अलग है, मतलब मेरे पास 2 टेस्ट क्लास है। कंफ्यूज हो गया, ये इंट्रोड्यूस में आते हैं इसलिए बता रहा हूँ आपको। ये एक टेस्ट क्लास है, ये आपका बैच क्लास है, और एक आप लोगों का यहाँ पे वीएफ पेज है। ओके, ये 3 है आपके पास। ये आपका ट्रिगर है, ये आपका बैच क्लास का है, बैच क्लास का टेस्ट क्लास है। ओके, एपेक्स है, और एक थर्ड रहेगा आपका वीएफ पेज रहेगा आपका, वीएफ पेज रहेगा आपका, ध्यान दीजिएगा। ओके, अब इसके अंदर अपन ने एक सेटअप नाम की मेथड लिखी है, यहाँ पे भी लिखी है, सेम मेथड मैंने यहाँ पे लिखी है, और सेम मेथड मैंने यहाँ पे लिखी है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे इसके जगह पे जो सेटअप मेथड लिखी है ना, वो सिर्फ कहाँ पे यूज़ होंगी, ये ट्रिगर में ही यूज़ होगी। सेम सेटअप मेथड यहीं पे यूज़ होगी, और ये यहाँ पे यूज़ होगी। ये सेटअप मेथड और ये सेटअप मेथड सेम है, लेकिन मैं यही ट्रिगर की सेटअप मेथड इसके जगह पे और इस जगह पे यूज़ नहीं कर सकता। सेम है, एज्यूम करते हैं हम लोग, और वही सेटअप मेथड वीएफ पेज में भी यूज़ करना सेम मेथड है। ऐसा नहीं कि ये मेथड जो है वही यही है, वो भी यही है, लेकिन ट्रिगर के अंदर मैंने एक बार टेस्ट मेथड सेटअप मेथड लिखी, तो वो यहाँ यूज़ नहीं कर सकता हूँ, और ये यहाँ यूज़ नहीं कर सकता हूँ। समझ में आ रहा है कि आपको? इतना क्लियर हुआ क्या? मुझे पहले बताओ। यस, हेलो? यस सर। नहीं सर, थोड़ा एक बार फिर से बताएंगे सर? ओके, पहले सेटअप मेथड समझ में आई क्या? मुझे पहले बताओ। हाँ सर। ज़्यादा Yes, दिमाग, sir. एक अकाउंट बनाएंगे, उसको अपडेट करेंगे, और नए रिकॉर्ड के साथ इंसर्ट करेंगे, अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे, डिलीट करेंगे फिर हम से लोग, add on उसके बाद करना वापस है, करेंगे। नहीं तो होगा। वैसा पॉसिबल है क्या आपको? नहीं है, तो नहीं उस possible। पॉसिबिलिटी के लिए हम नहीं है ना, लोग इसलिए सेटअप अपन मेथड सेटअप, अपन इसके लिए अपन सेटअप बनाते हैं।
इसलिए अपन उसको क्या करते हैं, सेटअप को बनाते हैं। इतना क्लियर हुआ कि आपको, मुझे पहले बता, हो गया? यस सर। इतना क्लियर हो गया ना आपको? अभी मुझे क्या करना है, अभी ट्रिगर के लिए अपन सेटअप हाँ, क्लास सर। यूज़ करेंगे, बैच क्लास के लिए सेम सेटअप क्लास, ऐसा नहीं है। जो क्लास यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं सेटअप मेथड, वही सेटअप मेथड बैच के लिए यूज़ करना है, एंड सेम सेटअप मेथड वीएफ पेज के लिए यूज़ करना है। मतलब तीनों अलग अलग टॉपिक है, उसके अंदर सेम सेटअप मेथड यूज़ करनी है। अब मैंने ये क्यों ड्रॉबैक हो रहा है, क्योंकि ट्रिगर की जो सेटअप मेथड है वो ट्रिगर में यूज़ होंगी, बैच की बैच में यूज़ होगी, और वीएफ की वीएफ में यूज़ होगी। और तीनों बाय रूल से देखा जाए तो तीनों भी एक ही सेटअप मेथड है, कोई अलग अलग नहीं है। बट क्या होता है, ट्रिगर का स्कोप बैच में नहीं जाता, बैच का स्कोप वीएफ पेज में नहीं जाता, या वीएफ का पोर्ट इसमें नहीं जाता। तो ऐसे हो तो अपन क्या यूज़ करते हैं, ध्यान दो, ऐसे हो तो अपन क्या यूज़ करते हैं, टेस्ट डेटा फैक्ट्री यूज़ करते हैं हम लोग। समझ में आ रहा है आपको? टेस्ट डेटा फैक्ट्री अपन यूज़ करते हैं, ध्यान दो। इज इट क्लियर? और वो क्या करते हैं, उसके अंदर अपन क्या करते हैं, टेस्ट डेटा फैक्ट्री नाम का एक सेपरेटली क्लास बनाते हैं, और उसके अंदर अपन टेस्ट डेटा फैक्ट्री नाम की एक मेथड बनाते हैं, जो सेटअप वाली मेथड होती है वो यहाँ बनाते हैं। और बाद में अपन क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या करते हैं, जो सेटअप मेथड, एक ही सेटअप मेथड 3 अलग अलग जगह पे लिखी थी हम लोगों ने, तो वो निकाल देंगे, और ये एक ही मेथड अपन यहाँ पे डाल देंगे तीनों में, और वो रहेंगे आपकी डेटा टेक्स्ट डेटा फैक्ट्री मेथड रहेंगे आप। तो इसमें क्या होता है, तो इसकी जो मेथड है, इसका जो स्कोप रहेगा ना, वो स्कोप आपका तीनों में भी रहेगा। मतलब लिखना पड़ता है एक ही बार, लेकिन वो इसके अंदर अपन उसको कॉल कर देंगे। समझ में आया क्या आपको? यस, बस इतना ही फर्क रहेगा। यस सर। ठीक है सर। समझ में आ रहा है आपको? सिर्फ क्या होता था, एक ही मेथड, अभी एज्यूम करो ये सेटअप मेथड अपनी 100 लाइन की, तो ये 100 लाइन की इसको भी लिखना पड़ेगा, सेम मेथड इधर भी लिखना पड़ेगा, सेम मेथड इधर भी लिखना पड़ेगा। लेकिन अपन क्या करेंगे, एक टेक्स्ट डेटा फैक्ट्री नाम का एक क्लास बनाएंगे, उसके अंदर टेक्स्ट डेटा फैक्ट्री नाम की एक मेथड बनाएंगे, उसके अंदर जो सेटअप मेथड है, जो तीनों में कॉमन यूज हो रही है, वो एक ही बार लिखेंगे। और बाद में अपन क्या करेंगे, ट्रिगर में भी उसको कॉल करेंगे, इसको भी इसको कॉल करेंगे, उसको भी कॉल करेंगे, मतलब एक एक लाइन में वो और काम हो जाएगा आपका। तो उसके लिए हम लोग टेस्ट डेटा फैक्ट्री नाम का मेथड यूज़ करते हैं हम लोग। इतना क्लियर हुआ कि आपको, मुझे पहले बताओ। यस सर। Yes. सर हम वो पैटर्न्स में भी ये फैक्ट्री मेथड यूज हुआ है। हाँ, ये जावा में Pattern भी होता है करते यार, हैं। जावा में भी यूज़ होता है, हाँ, बहुत Java जगह पे based ही है। हाँ, जावा में यूज़ होता है। अभी हम लोग ये इंटरव्यूज में क्वेश्चन है, अभी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग इंटरव्यू क्या बोलते हैं उसको, ये लेके जाओगे, एक्सपीरियंस लेके जाओगे। बनाना है टेस्ट क्लास तो पूरा बनाओ ना। अब क्या होगा, नसीब खराब रहा तो आपको यही पूछा तो क्या होगा, एक क्वेश्चन के कारण पूरा इंटरव्यू खराब हो सकता है अपना, है कि नहीं? तो मैं वापस बता रहा हूँ, जो बोलिए। सर जो 17-18 नोटेशन है सर, वो सेल्फोर्स में जो है कोई सर याद अभी रखने की जो ज़रूरत नहीं, कोई याद रखने की ज़रूरत नहीं, कोई पूछता नहीं नोटिफिकेशन आपको इंटरव्यू में जो पूछा जाएगा ना वही पूछा जाता है। ओके, वो उतना याद रखना। किसी ने बोला कि इसका मतलब क्या है, नहीं यूज़ किया, मैंने कंपनी में यूज़ नहीं किया, बोला सर हाँ मैं उसको मैं चेक करके बता सकता हूँ आपको। आपने नहीं किया तो देखो, एक मैं सिंपल बता रहा हूँ, इंटरव्यूअर को आप लोग देखिए, इंटरव्यू में सबको समझ में आता है यार, मैं क्लियर बता देता हूँ कि आप डम हो क्या ये है, उनको पहले ही समझ में आ जाता है। ओके, आप जितने होशियार बनोगे ना, वो उतना तुमको टेक्निकली स्ट्रांग फेंकेगा और तुम्हारा इंटरव्यू ख़राब करेगा। लेकिन आप फ्रैंकली उससे बात करोगे ना, फ्रैंकली मतलब ऐसा नहीं है कि सर मैं डम होके आया हूँ, ऐसा नहीं, वो तो वैसे ही भगा देगा। लेकिन आपने बोलता था कि नहीं सर, आई एम नॉट वर्किंग प्रॉपरली ऑन द LWC, सो प्लीज़ सर, अभी मैं लर्न कर रहा हूँ, तो वो समझ जाता है। इंटरव्यू भी चाहता है कि मेरे को अच्छा स्टूडेंट मिलना चाहिए आपको, तो वो क्या करता है, LWC के ऊपर ये नहीं करता था, वो आपको पूछता है कि आपने क्या किया, ट्रिगर। अब ट्रिगर बोला ना आपने, तो वो ट्रिगर के बारे में हर चीज़ पूछेगा वो, क्योंकि आपने बोला। टेस्ट क्लास बोला ना, तो आपने पूछेगा वहाँ पे। समझ में आ रहा है आपको? आपने बोला कि मुझे जस्ट नॉर्मल LWC आता है, तो वो आपको नॉर्मल लेवल पे ही बोलेगा। लेकिन अभी एक लड़की थी वहाँ पे, एक लड़की है, उसने बोल दिया मेरे को LWC आप पूछो सर, बोले, तो उसने क्या कर दिया, पॉपअप विंडो कैसे बनाते हैं LWC में बताओ, बोले। अब वो आता ही नहीं ना उसको, तो इसलिए नहीं, जितना आता है उतना आप बोले, क्योंकि टेस्ट LWC आज भी बहुत लोगों को नहीं जमता है, वो ट्रायल एंड एरर कर रहे हैं। तो आप लोग HR के साथ या इंटरव्यूअर के साथ जितना अच्छी तरह से बात करोगे ना, उतने तरीके से, तो इसलिए मैं आपको टेस्ट क्लास का हर चीज़ आपको बताया। अब मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं थी, ये कोई ज़रूरत नहीं, पूछते नहीं मैक्सिमम टाइम, लेकिन पूछा तो क्या करोगे आप लोग। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पे टेस्ट क्लास के अंदर हम लोग, वेट अ मिनट, एक याद रखिएगा, टेस्ट क्लास है। ओके, यहाँ पे कभी कभी आप लोग यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, सिलेक्ट ऑल टेस्ट इक्वल्स टू ट्रू। ओके, ये इंटरव्यू पूछता है हमेशा,
सिलेक्ट ऑल टेस्ट इक्वल्स टू ट्रू। ओके, ये जो बोलते हैं ना एक्सपीरियंस 3 साल का, 2 साल का, 3 साल का एक्सपीरियंस लेके जाते हैं, उन लिए क्वेश्चन है आप लोगों के। सिलेक्ट ऑल टेस्ट इज इक्वल टू ट्रू, तो ये जब रहेगा तो इसका आंसर में अभी आपका 9 बजे इंटरव्यू सेशन जब रहेगा ना, उस वक्त मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ पे। अब ये कैसा, अभी अपन ने टेस्ट क्लास पढ़े ना, अभी कंप्लीट टेस्ट क्लास पढ़े अपन ने। अब कोई भी अपन ने एक भी टॉपिक उसके अंदर छोड़ा नहीं अपन ने टेस्ट क्लास में। समझ में आ रहा है आपको? ईच एंड एवरी बैच क्लास में अपन ने ईच एंड एवरी टॉपिक किया, उसमें भी मैंने एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा। ट्रिगर में भी मैंने ईच एंड एवरी टॉपिक क्लियर किया हुआ, उसमें एक भी टॉपिक मैंने नहीं छोड़ा हुआ है। उस कंसेप्ट में भी मैंने ईच एंड एवरी टॉपिक लिया, उसमें एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा आपका। ओके, अभी अपना डिप्लॉयमेंट रहेगा आपका, तो कल मैं आपको डिप्लॉयमेंट कर दूंगा। और कस्टमाइजेशन जो रहता है, डिप्लॉयमेंट के साथ कस्टमाइजेशन रहता है, आनंद को पता होगा ये। ओके, वो देना पड़ता है दोनों चीज़ें। वो आपने डिप्लॉयमेंट बोल दिया, जो भी आता है आपको, जो टूल पे आता है वो टूल पे ही बता। आप ये मत बताना कहीं से पढ़ लिया वो टूल मेरे को आता है, नहीं, आपने हैंड्स ऑन होगा तो उसको वो बताइए आपको। ओके, ये रहेगा आप लोगों का। तो अभी हम लोग डिप्लॉयमेंट कल देखेंगे हम लोग, और डिप्लॉयमेंट के साथ वर्क करेंगे हम लोग। क्लियर हो गया आपको? यस। तो हमने कंप्लीट टॉपिक कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन कंप्लीट। अभी टेस्ट क्लास के ऊपर इसके बाद का कोई टॉपिक है ही नहीं इसके अंदर, बैच के अंदर भी नहीं है, ट्रिगर के अंदर भी मैंने पूरा क्लियर कर दिया, ओप्स कंसेप्ट भी पूरे क्लियर कर दिए। अब डिप्लॉयमेंट में भी मैक्सिमम कंसेप्ट क्लियर करूँगा, और अपने साथ आनंद भी रहेगा, वो भी आपको हेल्प करेगा। ओके, एडमिन लेवल पे, डेवलपमेंट लेवल पे मैं वर्क करूँगा। तो कहने का मतलब क्या होता है, तो आपको वो भी आ जाता है, हो गया आपका। उसके बाद अपन LWC में जाते हैं, और LWC का अपन पढ़ेंगे। तो आज 9 बजे आप लोगों को ज्वाइन होना है सभी लोगों को, और ज्वाइन होके आप लोगों को मैं इंटरव्यू लूँगा। प्लीज़ इसको फॉलो करो, और वो क्वेश्चन आंसर वही करके जाओ, ज़्यादा दिमाग के ऊपर भार लेके मत जाओ, इधर का नेट से उधर का नेट से, ऐसा मत करो यार प्लीज। ओके, और बहुत पढ़ाई नहीं